कि आपको भी रेडिकल साइन से डर लगता है? इफ़ येस, सो आई विल मेक इट ईजी फॉर यू, बट बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू डू, you have to subscribe this channel. Hello everyone, I'm Aarti Yadav. Welcome to Take Maths Easy, and today we will understand how to solve square root, cube root, okay, fourth root, fifth root. What is this? These questions, this type of questions I will clear, okay, and I'll clear your doubt related to radical sign. What is this? Okay, इससे जैसे कि किसी को डर लगता है ना, जिस भी क्वेश्चन में अगर आप रेडिकल साइन देख लेते हैं मतलब आप डर जाते हैं कि यार दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट आपको अगर बेसिक पता है तो डिफिकल्ट नहीं होते हैं. सो आई विल टेल यू द बेसिक. लेट्स सी द वीडियो. ओके, यू हैव टू वॉच द फुल वीडियो. Let's see. So let's understand how to solve this type of questions. Okay, here you can see this one is the square root. Why we are calling it as square root? हम इसे square root क्यों बोल रहे हैं? Because you can see 2 is here. Okay, जब भी आप इस radical sign में 2 यहाँ पर देखेंगे, that means this is the square root. You have to find the square root. Here you can see this is cube root. हम इसे कहेंगे cube root. Okay, because here is 3. So इसीलिए हम इसे कहेंगे यहाँ आपको cube root find करना है. Here in this condition you can see 16 and 4 is here, so this is called the fourth root. इसे हम क्या पढ़ते हैं? We will call it fourth root. Okay, याद रखना है. This will be fifth root because you can see 5 number here, so this will be fifth. यहाँ से आपको मतलब नहीं है, there will be fifth. Okay, if fifth root is there, so 5 will be there. Fourth root is there, so 4, 3, 2. There can be any number. Okay, any number you can use. And suppose n is here and a. Any number a is here and n will be the positive integer. कोई भी positive integer होगा तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? nth root. Okay, nth root कोई भी नंबर हो सकता है. there can be 10th root. अगर 10th root होगा so there will be 10. यहाँ पर 10 लिखा हुआ होगा. ठीक है, सो याद रखना है, दिस इज बेसिक. ये बहुत ही बेसिक है. अगर आपको ये पता है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. अभी देखें आगे इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. स्क्वायर रूट ऑफ 4, आपको पता है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4? दैट मीन्स आपको बताना है कि जो 4 है किस नंबर का हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें सो दैट इट विल बी 4. So we know that the square of 2 is 4. So square root of 4 is 2. ओके, और इसका ये मतलब होता है जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये तो आपको पता है कि 2 है, बट आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आपको नहीं पता यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है तो आप क्या करोगे? देखिए, अगर आपको ये रूट का स्क्वायर रूट का साइन रिमूव करना है ना, ईदर यू कैन राइट लाइक दिस और यू कैन राइट लाइक दिस 1/2. ओके, 4 विल बी इन द बेस. 4 जो है वो बेस में होगा, 1/2 पावर में आ जाएगा. अगर आप रूट को रिमूव कर रहे हैं सो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस. ठीक है, इतना याद रखिए. दिस इज वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मस्ट वॉच प्रॉपरली. ओके, सो क्या करना है आपको? देखिए, सेम बेस विल बी 4, बट अगर आप स्क्वायर रूट का साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पावर में 1/2 आएगा. ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर आप क्यूब रूट रिमूव करेंगे सो यहाँ पर पावर में क्या आ जाएगा? 1/3. ओके, 1/3. 27 विल बी द बेस एंड पावर विल बी 1/3. सिमिलरली यहाँ पर भी सेम यही होगा. ठीक है, अगर आप फोर्थ रूट को रिमूव करेंगे दैट मीन्स 16 में किसकी पावर आएगी? दैट विल बी 1/4. याद रखिए. ठीक है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट. And here if you will remove this fifth root sign, so what you will do? 32 raised to the power 1/5. So ये तो हो गया बेसिक. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. अगर आप रूट ये वाला रूट रिमूव करेंगे फिफ्थ रूट सो देयर विल बी 1/5. फोर्थ रूट रिमूव करेंगे सो 1/4 पावर में आएगा. ठीक है, दोनों ही इक्वल हैं. ईदर यू कैन राइट लाइक दिस और यू कैन राइट लाइक दिस. अगर इस वे में क्वेश्चन है तो आप उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इस वे में है तो इस तरीके से लिख सकते हैं. और यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, 6th रूट, 7th रूट. इसका मतलब यही होगा कि किस नंबर का, जैसे कि अगर 2 है सो एक पर्टिकुलर नंबर डेफिनेटली वहाँ पर होगा जिसका कि स्क्वायर रूट कोई नंबर हो. जैसे कि 2 × 2, हमें पता है कि 2 × 2 होता है 4. सो दैट द आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2. ओके, स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ 27 का क्यूब रूट क्या होता है? दैट विल बी 3, है ना. 3 3 = 9 and 9 3 = 27. दिस विल बी 16. ओके, मैं आपको बता रही हूँ अब इनको कैसे सॉल्व करना है. सो ये चीज़ तो ध्यान में रखना है हमेशा ही आपको. ठीक है, दैट यू कैन राइट दिस इन दिस वे. ओके, इनका क्या यूज़ होगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ. देखिए,
So this is, I'm rubbing it, and but you have to remember, you have to keep all these things in your mind, okay, and take it easy. It is very easy. So you know that directly I'm writing 2 because आपको पता है, और अगर डायरेक्टली नहीं राइट करते, अगर नहीं भी पता है, तो देखिए इसका मेन यूज़ क्या है या क्या तरीके से मैंने इसे यूज़ किया है. जैसे कि 4 है, क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर राइट कर सकती हूँ? यस. एंड यहाँ पर बिकॉज आई एम जस्ट रिमूविंग द रूट साइन, सो देयर विल बी 1/2, राइट. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड द फाइनल आंसर विल बी 2, है ना. 1/2 कहाँ से आया? ये जो साइन रिमूव किया उसके थ्रू. सिर्फ 4 को मैंने क्या राइट किया है? 4 को मैंने राइट किया है स्क्वायर ऑफ 2 एंड देन आई जस्ट रिमूव दिस साइन एंड यूज 1/2. सो 2 into like 2 1s are 2, बिकॉज यू कैन सी ना, 2 जो है वो न्यूमरेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में है, सो दे विल बी कट एंड द फाइनल आंसर विल बी 2. और अगर आपको पता है सो डायरेक्टली यू कैन राइट 2 over here, बिकॉज ये सभी को पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. ओके, अगर हम यहाँ 27 क्यूब रूट ऑफ 27 की बात करें, सो क्यूब रूट ऑफ 27 हमें पता है दैट इज 3, बिकॉज 3 का ही क्यूब जो है दैट इज 27. ओके, सो 27 का क्यूब रूट क्या होगा? 3. अब ये 3 आया कैसे? बेसिक क्या है इसके पीछे? इसके पीछे बेसिक ये है कि 27, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि 27 अगर मुझे ये क्यूब रूट रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगी? मुझे क्यूब रूट रिमूव करना है तो मैं इसे राइट कर सकती हूँ 27 रेज टू द पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, ठीक है. अब यहाँ से 27 को अगर मैं राइट करूँ 3 रेज टू द पावर 3, 27 को डेफिनेटली मैं 3 रेज टू द पावर 3 राइट कर सकती हूँ, बिकॉज 3 का जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27 विल कम. ओके, सो 27 की प्लेस पर मैंने यहाँ राइट किया 3 रेज टू द पावर 3 इंटू, अब आपको पता है कि पावर में पावर का इंटू हो जाता है ना. रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट याद है ना, याद होने चाहिए, बेसिक है. सो जब आप 27 को मैंने राइट किया 3 रेज टू द पावर 3 एंड दिस 1/3, आपको पता है कि पावर्स का जब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है. सो 3 and 3 विल बी कट, सो द फाइनल आंसर विल बी 3. ऐसे ही आपका आंसर 3 आया है. ओके, अगर पता है सो डायरेक्टली 3 राइट कर सकते हैं, नहीं पता अगर यहाँ पर कोई बिगर नंबर है सो आप इस मेथड से कर सकते हैं. देखिए अभी हम 16 के पास जाते हैं, ठीक. 16, I'm just rubbing it so that I will have the sufficient space. So I'm directly here now writing 3 because we know that the cube root of 27 is 3. How we will find out the fourth root of 16? ओके, कैसे फोर्थ रूट ऑफ 16 हमें फाइंड करना है? देखिए अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है, सो दैट मीन्स हमें क्या करना है? इस कंडीशन में आपके पास कोई भी नंबर हो, आपको उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है. यू हैव टू फाइंड देयर प्राइम फैक्टर्स. ओके, सो 16 इज डिविजिबल बाय 2. हमें पता है कि 2 से ही 2 ही प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, जैसे कि 16 डिविजिबल है. सो 2 से डिवाइड करते हैं. 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So you can see 4 times 2 is coming. अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 times, so we will get 16. So in the place of 16 can I write 2 raised to the power 4? Definitely I can write, है ना. 16 की प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 raised to the power 4. So right now I'm just removing the fourth root, so it will be like this. फोर्थ रूट अगर मैंने साइन रिमूव किया है सो पावर में 1/4 आएगा. अभी देखें इसको 16 को आई कैन राइट 2 रेज टू द पावर 4 एंड इनटू 1/4. सो देखिए दिस इज इन न्यूमरेटर, दिस इज इन डिनोमिनेटर, सो 4 विल बी कट एंड द फाइनल आंसर विल बी 2. ओके, सो जो आंसर हमारा आएगा दैट विल बी 2. ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब देखिए फिफ्थ रूट कैसे फाइंड करना है. फिफ्थ रूट भी सिमिलरली वैसे ही फाइंड करना है जैसे कि 32. यू नो दैट 32 किन नंबर्स का हम लाइक नंबर इट सेल्फ का 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 32 आना चाहिए. डेफिनेटली हम 2 को ही चूज़ करेंगे, ठीक है. सो जब आप 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे सो इट विल कम 2 विल कम 5 टाइम्स. ओके, सो 32 अगर मैं फिफ्थ रूट रिमूव करूँगी सो आई विल हैव टू राइट इट लाइक दिस. मुझे इसे इस तरीके से लिखना होगा. फिर 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ? जब आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे ना सो इट विल कम 2 raised to the power 5 and whole power is 1/5, so this will come and the answer will be
2। सो होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक है। नहीं आया वीडियो को एक बार और देख लीजिए, एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड, सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। सो एक बार और देख लीजिए। बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट दिया है। सो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर समझ आया सो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।